Welcome to our channel, English Time with me. Hello, welcome again. I'm Azhar with you. As you know, I have been doing the questions taken from the previous year question paper. As you can see, there is question paper in front of me, and we did so many things. We did the grammar portion, we did writing skills, we did comprehension. We solved all those questions taken from the previous question paper. यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है. आपके एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, 10th के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, एंड टुडे वी आर डूइंग द नरेशन. ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर से ही हमने ये लिया है नरेशन. तो यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं. तो इनको सॉल्व करने की कोशिश हमने की है. यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो ऐसा मुमकिन है, इट इज़ पॉसिबल दैट सच सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस कैन बी टेकन वंस अगेन इन योर एनुअल एग्जामिनेशंस, फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशंस. नरेशन हम आज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आई हैव डन सो मैनी वीडियोस ऑन नरेशन, 4 to 5 वीडियोस ऑन नरेशन where I have discussed all the rules, how to change the narration from direct to indirect, what are the rules, and everything you can see, and you can find all those videos. मैं description, इस वीडियो की description box में उनके links रखूँगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं. मेरी इसी चैनल पर इंग्लिश टाइम विद मी वो वीडियोस मैंने डिस्कस की है नरेशन पर, और डिटेल में मैंने डिस्कस किया है. तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. ये सॉल्व करेंगे हम. 3 पार्ट्स हैं नरेशन के, और आप ये देख सकते हैं कि it is not necessary that the question will be the changing of the narration will be only from direct to indirect. It can be from indirect to direct also. As you can see here clearly, the very first part of this question is already written in indirect form. यहाँ पर कुछ hints हमारे पास हैं. asked मोस्टली इनडायरेक्ट में हम यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ हुआ है, और ये हिंट्स हमारे पास हैं कि यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच आपकी है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में है. ओके, बिकॉज आस्क्ड यूज़ हुआ है. आस्क्ड तभी हम इनडायरेक्ट नरेशन में यूज़ करते हैं जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगी. ठीक है, और इफ़ भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में तभी यूज़ करते हैं जब डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में है. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ शी आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हर. तो कहना ये चाहता हूँ कि पहला पार्ट जो है इस चेंज द नरेशन इस क्वेश्चन का, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट फॉर्म में है. इसको आपने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट फॉर्म में लाना है. ठीक है, अगर आप सेकेंड पार्ट देखेंगे, इट इज़ व्हाट द टीचर सेड, कॉमा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज आप देख सकते हो इसको. द सन इज अ स्टार. सो दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्ट स्पीच. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन. द थर्ड वन इज ही सेड मायरा इज सिंगिंग. मायरा इज सिंगिंग. अगेन दिस इज इन direct narration, direct speech, and you have to change it into indirect speech. Okay, यहाँ पर हमने इनको किया है. यहाँ आप देख सकते हैं द वेरी फर्स्ट वन. अगर आप इस फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, शी आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हर. तो यहाँ पर मैंने कहा कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि जब इसको आप डायरेक्ट फॉर्म में लेंगे तो आपने रिपोर्टेड स्पीच को इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है. वाई? बिकॉज इफ़ यूज़ हुआ है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में, और आस्क्ड यूज़ हुआ है. ओके, और यहाँ पर आपने देखना है कि टेंस कौन सा यूज़ हुआ है. ये आई न्यू हर, ये पास्ट इंडेफिनिट है. इसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच में आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है. ठीक है, हियर इट इज़ शी सेड टू मी. शी आस्क्ड मी जो है इसको आपने चेंज किया, लाया शी सेड टू मी. आपने यहाँ पर कॉमाज लगाने हैं. अगर आप इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं तो आपने इन कॉमाज का ख्याल रखना है कि आपने जो रिपोर्टेड स्पीच आपकी है उसको आपने इन्वर्टेड कॉमाज में रखना है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, इफ़ आई न्यू हर, दिस आई इज़ दिस मी. ओके, एंड दिस हर इज़ शी. ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इंटरोगेटिव, ये पास्ट इंडेफिनिट में था, इसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाना है. और इंटरोगेटिव फॉर्म में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू है और उसके साथ डू यूज़ होगा. तो हमने इसको क्या लिखा, डू यू नो मी, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा.
ठीक है, डू यू नो मी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा. ओके, इट वॉज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन. तो सेकेंड पार्ट इसका जो है, इट इज़ वॉट, द टीचर सैड द सन इज अ स्टार. द टीचर सैड द सन इज अ स्टार. तो ये डायरेक्ट फॉर्म में है, यू हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच. तो यहां पर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच, अब आप ये कहेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा नीचे, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, इज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, बिकॉज हियर इन दिस रिपोर्टेड स्पीच वी हैव अ यूनिवर्सल ट्रूथ. एक फैक्ट है, द सन इज अ स्टार एंड द सन इज अ सन. एक स्टार होता है, ये पास्ट में भी था, ये प्रेजेंट में भी है, ये फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा. सो यू कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन. ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसका टेंस सेम रहेगा. तो हमने इसका क्या किया, एंड दिस इज एसरेटिव सेंटेंस, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो नीचे हम सिर्फ एक चेंज करेंगे इसमें कि नीचे ज्वाइन करने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में ज्वाइन करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, लाइक वी हैव डिड इट. द टीचर सैड दैट, ये दैट हमने यूज़ किया कंजंक्शन, और आगे क्या लिखा हमने, द सन इज अ स्टार. यहां पर भी प्रेजेंट टेंस में था ये, द सन इज अ स्टार. इसको हम यहां पर पास्ट में नहीं कर सकते हैं, द सन वॉज अ स्टार. नो, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है. यू हैव टू कीप द सेम टेंस, द प्रेजेंट टेंस, द सन इज अ स्टार. ओके, इट वॉज दिस. देन देर इज थर्ड वन, द ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज में यहां पर रिपोर्टेड स्पीच है. अगेन दिस इज इन डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच है ये, इसको आपने इनडायरेक्ट में यूज कन्वर्ट करना है. ही सैड, रिपोर्टिंग वर्ब ये रहा, ही सैड मायरा इज सिंगिंग, मायरा इज सिंगिंग. दिस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, इट मीन्स. और यहां पर जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, इसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा. एंड दिस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा. देखिए, ही सेड, यहां पर भी हम ज्वाइन करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में ज्वाइन करने के लिए दैट का यूज करेंगे. व्हाई? बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच इज इन डेक्लेरेटिव सेंटेंस. जब डेक्लेरेटिव सेंटेंस है तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ज्वाइन करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, और हमने यहां पर दैट का यूज किया है. ही सेड दैट मायरा वॉज सिंगिंग, मायरा वॉज सिंगिंग. वॉज का यूज़ हमने किया, हमने यहाँ के इज़ को यहाँ पर इनडायरेक्ट में वॉज में चेंज किया. वाई? यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, यहाँ पर हमने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लाया है. ओके, एंड इट वॉज ऑल अबाउट दिस. ये क्वेश्चन था, नरेशन का क्वेश्चन, ये हमने किया. बाकी जो रूल्स हैं नरेशन के, बाकी अगर आपने डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स रखूँगा मेरी वीडियोस के, जो नरेशन पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनको आप ज़रूर देखिए अगर आपने डिटेल में इस टॉपिक को देखना है. हमने यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को उठाया और उसको हमने सॉल्व किया, जैसे मैं कर रहा हूँ. मेरी काफ़ी वीडियोज़ इस पर आई हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.